ईश्वर का कोई नहीं, गलती ईश्वर होता की ही गलती है। नहीं होती है। ईश्वर का कोई गलती होता ही नहीं है, अपनी गलती होती है। अपनी गलती होती आप है। जो ईश्वर बार का- बार ईश्वर का रोल सुनो, क्या है? हमारी बात सुनो। जी, जी। आप जो बार बार कह रहे हो कि संविधान बड़ा या ईश्वर बड़ा है। संविधान बड़ा नहीं है। संविधान बड़ा क्या होता है? तो संविधान शरण में आप क्यों गए? ईश्वर के द्वारा ही कोर्ट मनुष्य गए बना क्यों? है कोर्ट और गए मनुष्य ने ही संविधान नहीं, लिखा पटेल जी, मेरा है। कहने का और मतलब है एक कि ही आदमी आपको संविधान लिखा नहीं है, ईश्वर में कई विश्वास सैकड़ों था। आदमी चाहिए था। सैकड़ों आदमी संविधान लिखा है। एक आदमी संविधान सभा का अध्यक्ष बन जाए इसका मतलब संविधान वही लिखा है, ये भी नहीं हो सकता हम है। आपकी देख रहे हैं भोजन मीडिया और आज भोजन मीडिया उपस्थित है जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर जो है यहाँ पर एक पंडित जी जो है धरना पे बैठे हैं और उनकी कुछ समस्या है। आइए जानने का प्रयास करते हैं पहले कि उनकी समस्या क्या है और उनकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है और उनकी समस्या का समाधान करने का क्या साधन उन्होंने पाया है। नमस्कार पंडित जी, आपकी समस्या क्या है? मेरा समस्या है जो मैं संकट सोसाइटी के द्वारा पूर्ण रूपेण उलझ गया हूँ, मेरे जीवन को उलझा दिया है। क्योंकि मैंने 2009 में उनसे जुड़ा था और 2017 तक मेरे जीवन को बिल्कुल से मृत्यु के कगार पे लेके जा रहा है। क्योंकि चेक बाउंसिंग अलग है, एजुकेशन वाला केस अलग है, यानी एक ही विषय में उन्होंने 2-2, 3-3 जगह केस कर रखा है, जिसके चलते हम दिल्ली से आ करके परेशान होते हैं। तो मेरा बस यही निवेदन है मीडिया के द्वारा चाहे सरकार से, जो कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस प्रकार से छुटकारा दिलाने के लिए उस व्यक्ति का, उस संस्था का, उस सोसाइटी का ऑडिट करवाया जाए। ऑडिट करवा करके यह पता चल जाएगा जो कि क्या मैं दोषी हूँ अगर, तो मुझे सज़ा मिल जाए, कोई आपत्ति नहीं। अगर वो दोषी है तो फिर मैं झूठ का सज़ा क्यों भोगूँ? बस इतना ही मेरा निवेदन है। तो पंडित जी, आपने जो है यहाँ पर अपनी समस्या का समाधान करने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लिया है। जी जी। तो आप गृहस्थ हैं या सन्यासी हैं? नहीं, हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ हैं। हाँ तो हिंदू धर्म के माध्यम से आप जो है अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं? जी, हम रामचरितमानस के आश्रय लेकर के, सुंदरकांड के आश्रय लेकर के, सुंदरकांड के सूत्र के द्वारा ये चाहता हूँ जो कि मुझे न्याय मिले। तो आपको न्यायपालिका में विश्वास है या ईश्वर में विश्वास है? ईश्वर में भी विश्वास है और न्यायपालिका में भी विश्वास है। न्यायपालिका में 2019 से केस चल रहा है। 30 हजारी कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसकी हर तारीख पे मैं हाजिर होता हूँ बिहार से। और एक दूसरा केस उसने डाल दिया है रिकवरी वाला, जो मेरा संपत्ति से रिकवरी करने का, वो करकटडुमा कोर्ट में 2021 में। तो अभी तक पता चला कि जो कोर्ट में आपका केस चल रहा है वो उसका समाधान कोर्ट के माध्यम से कब तक हो जाएगा? पता चला भगवान के जरिए कुछ? भगवान के जरिए नहीं, कोर्ट के जरिए पता चला है 30 हजारी वाले का समाधान बहुत जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि हम बैंक के स्टेटमेंट जब कोर्ट में दिए हैं तो उस स्टेटमेंट को कोर्ट देखने के बाद यह समझ गए हैं जो नहीं, इनके साथ धोखा हुआ। देखिए पंडित जी, हमें जो है कोर्ट पर आपको भरोसा है तो समझ में आता है जी कि कोर्ट हमें दिखाई देती है, जज्बा होता है और वो आपका न्याय करेगा, आपकी बात सुनेगा और आपको बताएगा भी और आप भी उसकी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि हमें ईश्वर और कोर्ट दोनों पर भरोसा है, तो कोर्ट तो समझ में आ गया, लेकिन ईश्वर को आपने अब तक जो है किस प्रकार से प्रयोग किया है जो कि आपको सुनवाई नहीं हो रही है? ईश्वर के ऊपर भरोसा किया तभी तो अभी तक जिंदा हूँ, नहीं तो कब का मार दिया होता मुझे। जिस व्यक्ति के चंगुल में मैं फंसा हूँ वह व्यक्ति मुझे कब का 2017 से मुझे दबोच रहा है, लेकिन वो अभी तक दबोच नहीं पाया। आपको क्यों फंसाया जा रहा है? फंसाने का कारण बताइए। फंसाने का कारण है जो आपसे अच्छा संबंध था पहले और फिर बाद में मैंने उस संबंध से अपना हटना चाहा, तोड़ना चाहा, तो इसीलिए मुझे फंसाया। अब आप क्या चाहते हैं? इस देश के संविधान से आप अपना न्याय लीजिएगा कि मनुस्मृति के द्वारा जो बनाया हुआ जो ग्रंथ है उससे आप नहीं, हम देश के संविधान से न्याय लूंगा। नहीं, मेरा आप उद्देश्य यहाँ पर जो पाठ कर रहे हैं सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और अभी सुंदरकांड पर बहुत विवाद उत्पन्न हुआ, तो आपको वो विवाद समझ में आया कि विवाद क्या है? बिल्कुल, हमें तो सब कुछ समझ में आया और हमने सुंदरकांड जो आज किया है, आज हमने मोदी जी तो के आपने वो जो चौपाई थी जिस पर विवाद हुआ था उसके बगैर सुंदरकांड पाठ किया है या उसके साथ में किया है? नहीं, वो सब वो तो मेरे साथ ही चलता है। अपनी समझ है। वो चौपाई का अगर भावार्थ लेंगे तो घंटों 2 घंटा लगेगा। उस चौपाई का भावार्थ तो बहुत सुंदर है। अब न्याय आपको भारतीय संविधान दे पाएगी और जस्टिस दे पाएगा, न्यायालय दे पाएगा। आप कहाँ उनमें फंसे हुए नहीं, तो न्यायालय के अधीन गया था, लेकिन न्यायालय उल्टे
मुझे डांट करके फटकार करके वहाँ से भगा दिया करकटडुमा कोर्ट से। और 22 तारीख को उसकी तारीख है। मैं हाथ जोड़ के बोल दिया मुझे फांसी दे दो, मैं अब कोर्ट में करकटडुमा कोर्ट में हाजिर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ झूठा केस किया गया है। तो इसमें जो न्यायालय जो है आपके साथ में न्याय नहीं कर रहा है, तो इसमें भगवान का कहीं दोष है या नहीं है? बिल्कुल भगवान का दोष क्यों नहीं होगा, हमारे कर्म का भी दोष है। नहीं, भगवान का तो पूरा दोष है क्योंकि आपको भी भगवान ने बनाया है। बिल्कुल। और उस न्यायपालिका में बैठे हुए जज को भी उसने बनाया है। हाँ। तो यानी कि आपके अंदर जो इतनी बुद्धि दी है कि आप जो है धार्मिक आचरण कर रहे हैं, उस जज के अंदर नहीं दी है, तो इसमें भगवान का दोष है। बिल्कुल। और ये भी बात है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाका। 1 मिनट, तो कर्म के प्रधानता है। अब मेरा कर्म कहाँ गलत हुआ तो वो सुन लीजिए। मेरा कर्म गलत ये हो गया जो हम दुष्ट व्यक्ति को बहुत शुभचिंतक समझ लिए। जो व्यक्ति अच्छा नहीं था उसको मैंने बहुत सुंदर समझ करके उनसे प्रीत जोड़ लिया, उनसे रिश्ता बना लिया। यही मेरी गलती है। नहीं, ये आपकी गलती है या ईश्वर की गलती है? मेरी गलती। आपको दृष्टि नहीं दी ईश्वर ने? ईश्वर का कोई नहीं, गलती होता ईश्वर ही की नहीं गलती है। नहीं होती है। ईश्वर का कोई गलती होता ही नहीं है, अपनी गलती होती है। अपनी गलती होती आप है। जो ईश्वर बार-बार का- आप जो ईश्वर का बार रोल सुनो, क्या है? हमारी बात सुनो। जी, जी। आप जो बार-बार कह रहे हो कि संविधान बड़ा या ईश्वर बड़ा, ईश्वर बड़ा है। संविधान बड़ा नहीं है। संविधान बड़ा क्या होता है? तो संविधान शरण में आप क्यों गए? ईश्वर के द्वारा ही कोर्ट मनुष्य गए बना क्यों? है कोर्ट और गए मनुष्य ने ही संविधान नहीं, लिखा पंडित जी, है। मेरा कहने का और मतलब ये है एक ही कि आदमी आपको संविधान लिखा नहीं है, ईश्वर में कई विश्वास सैकड़ों था। आदमी चाहिए सैकड़ों आदमी संविधान लिखा है। एक आदमी संविधान सभा का अध्यक्ष बन जाए, इसका मतलब संविधान वही लिखा है, ये भी नहीं हो सकता हम है। आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कोर्ट क्यों गए? आपको कोर्ट- मंदिर जाना चाहिए था। सुनिए कोर्ट सुनिए हम सुनिए नहीं सुनिए, गए। हमारी बात सुनिए। कोर्ट ये हम नियम नहीं है। गए। हम आपको भाव- यज्ञ करना चाहिए था, आपको चमत्कार करना है। विश्वास होना वही चाहिए था। जगह कर रहा हूँ, अब शुरू किया हूँ यही जगह। आज जो तो कोर्ट आज से जो आपने केस विड्रॉ कर लिया क्या? नहीं, हम क्यों विरोध करेंगे, हम तो केस किए ही नहीं। मतलब भगवान पे ईश्वर पे भरोसा नहीं है, अभी भी आप संविधान पे भरोसा कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमने केस किया नहीं, मेरी बात को समझिए। हमने हमने बताइए, जो चौपाई की मैं बात कर रहा था, जी। तो चौपाई का आप भाव कह रहे हैं घंटे 2 घंटे लगेंगे। हाँ। लेकिन उसका अर्थ में तो 1 मिनट लगना है बस। आप क्या बताइए। क्या अर्थ, आप चौपाई बताइए, मैं अर्थ बता दे रहा हूँ। ढोल पशु शूद्र पशु ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकार। तारना शब्द का ही मात्र भावार्थ बताओ। तारना का मतलब होता है शिक्षा, तारना का मतलब होता है संरक्षण। ताड़ना शब्द, पहले मेरी बात जो सुन। ताड़ना शब्द का जो अर्थ अभी जो है हाँ। आया है, ये कब से बदला गया है? बदलाई है शुरू से ही बाबा तुलसी। पुरानी रामचरितमानस है, उसमें ये अर्थ नहीं है, उसमें ताड़ना का प्रताड़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बताइए कि शिक्षा का जो अधिकारी है, यही लोग अधिकारी थे, ब्राह्मण अधिकारी नहीं है, हाँ, क्षत्रिय अधिकारी नहीं सब है। अधिकारी है। शिक्षा का मतलब हो इन्हीं का गया। नाम क्यों लिया गया? ये बताइए, ढोल, ढोल का मतलब क्या ढोल होता को है? आप कैसे शिक्षित करेंगे? क्या ढोल को सुदृढ़, ढोल के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तब वो बजेगा। पीटने से ढोल नहीं बजेगा, पीटने से शिक्षा का फट जाएगा। ढोल कैसे हुआ? क्या? प्रशिक्षण तो दूसरा आदमी लेगा ना, ढोल को शिक्षा कैसे करेंगे? ढोल को शिक्षित हो करके जो व्यक्ति शिक्षित रहेगा वही ना ढोल बजा सकता है। मैंने कहा है कि ढोल को शिक्षित करने की बात कही है ढोल ना। की शिक्षित बात नहीं है। ढोल को तारन के, तारना का मतलब होता है संरक्षण। नहीं, तारना का मतलब होता है संरक्षण। ढोल तारना जो का, है, ढोल पहले को मेरी पीटने बात से सुन आवाज लीजिए। करता है, इसका मतलब तारना, ये निकलता है। तारना पीटने से नहीं ढोल के आवाज, उसकी टेक्निक होता है, उंगली की फिंगर से, उसको प्यार से होता है। ऐसे नहीं है जो पीट दोगे तो बच पंडित जाएगा। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसमें जो 4-5 लोगों के जो नाम लिए हैं, ढोल है, पशु है, शूद्र है, गवार है और नारी है, हाँ। ठीक है? ठीक है। एक तो इन्हीं लोगों को क्यों उसमें शामिल किया गया शिक्षा के लिए? हाँ, मैं बता रहा हूँ। बाकी लोगों को उससे बाहर क्यों रखा गया? मैं बता, अब नारी को ही लीजिए खाली। और दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति में भी यही बात हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पर शूद्र और नारी, इनके खिलाफ जो है हमें षड्यंत्र दिखाई देता है, उनको नीचा स्तर दिखाया अब मैं करबद्ध निवेदन करूँ, इसीलिए करबद्ध निवेदन ये करूंगा। एक ही व्यक्ति, नारी शब्द जो है, नारी को क्या चाहिए? मैं क्या बोला हूँ, तारना का मतलब है संरक्षण। और अगर मेरी ताड़ना मेरी का अर्थ आपने बताया शिक्षा। एक ही शब्द का तात, तात का मतलब होता है भाई भी, तात का मतलब पिता भी, तात का मतलब भांजा भी, सब तात का मतलब। तो इसी तरह से तारना शब्द जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर अर्थ होगा, लेकिन कम से कम जो है विपरीत अर्थ तो नहीं होगा। विपरीत अर्थ कोई आप यहाँ लगा तो अर्थ ही विपरीत हो रहा है। शिक्षा में और ताड़ना बड़ा जमीन आसमान का अरे अंतर शिक्षा में आर्ता में क्या तारना में क्यों अंतर होगा? है। ऐसा है पंडित जी, थोड़ा सा मुझे भी सुनने का प्रयास कीजिए। जो 4-5 किसी को पूछना है? पूछ रहे हैं जो आप दूसरी विषय में ले जा जो रहे हैं। ताड़ना जो शब्द है, उसके लिए 4-5 लोगों को शामिल किया है। पशु को
शामिल किया है, एक मिनट रुकिए, पशु को शामिल किया है, ठीक है। पशु को हम अगर देखें तो नियंत्रण कैसे करते हैं, पीट कर करते हैं, हम नहीं, एक मिनट, चाबुक से करते हैं। आपकी ढोल है उसको भी जो है हम कहीं ना कहीं आपकी भावना ही गलत है, क्षमा कीजिएगा। ये है हिंदू धर्म को क्या कहें, सनातन धर्म, जहाँ पर कि जो सनातन शब्द को अपने लेने का काम किया जा रहा है। यानी कि जो बात गलती ना हो, सार्वजनिक जो बात हर पल बदल जाए। अभी हमने आपके सामने जो एक चौपाई की पर बात की और वो हर पल बदल रही है। भाव भी निकलेगा, एक अर्थ सामान्य तौर पर नहीं लिया जाता। इसीलिए जो है ये देखना चाहिए हमें जो है कि ये जो सनातन धर्म वोट तो लिया है, लेकिन उसके नियम कायदे कानून जो है हर पल हर क्षण बदल रहे हैं। इसको सनातन नहीं कहा जाता है। सनातन केवल और केवल बुद्ध के वो सिद्धांत है, नियम है जो हर परिस्थिति में, हर काल में, हर देश में जो है मनुष्य का कल्याण करते हैं।